हम बात करेंगे 11 ऐसी गाड़ियों के बारे में जो अंदर भले ही सेम है लेकिन उनका फेस और लुक पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और हाँ, इनमें ऐसी गाड़ियां भी होंगी जिनको देखकर आप में से काफी लोग सहमत ना हो, फिर भी देखो जो हमें बेस्ट लगा हमने इस लिस्ट में डाल दिया उनको। तो सीट बेल्ट लगाओ दोस्तों, देखते हैं इंडिया की बेस्ट फेस लिफ्टेड कार्स। शुरू करते हैं इस लिस्ट को थोड़े टेम तरीके से विद द रेनो क्विड। ये एक ऐसी गाड़ी जिसकी लोकप्रियता और सेल्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी है आफ्टर द फेसलिफ्ट। पहले इसमें डब्बे वाले हेडलाइट्स मिलते थे जो काफी अनअट्रैक्टिव लगता था, बट टू बी फेयर ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 2015 में और 2015 के हिसाब से ठीक डिजाइन थी ये। पर 2019 में रेनो ने लॉन्च किया फेस लिफ्टेड क्विड और क्विड क्लाइंबर और इमीडिएटली जनता को ये साधारण हैचबैक पसंद आने लगी। फेसलिफ्ट में आए न्यू बम्पर, स्प्लिट हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, न्यू ग्रिल, इंटीरियर अपडेट्स जैसे डिजिटल क्लस्टर, टच स्क्रीन वगैरह, तो ऑब्वियसली लोगों को काफी पसंद आए ये। जरा देखो इस गाड़ी को कहां से कहां पहुंच गया ये। क्विड के फेसलिफ्ट के तुरंत बाद नवंबर 2019 में रेनो ने इंडिया की ओवरऑल सेल्स काफी तेजी से बढ़ा दी थी। टोटल मंथली सेल्स लगभग 11,000 हो चुकी थी, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 77% ज्यादा थी और इस ग्रोथ का मेन रीजन था नई फेसलिफ्टेड क्विड। अगली गाड़ी है भारत की वन ऑफ द फेवरेट प्रीमियम हैचबैक्स, मारुति सुजुकी बलिनो। मुझे याद है जब 2015 में मारुति ने बलिनो को लॉन्च किया था, उस टाइम मार्केट में इससे एडवांस बजट हैचबैक नहीं थी। इसमें थी एप्पल कारप्ले, यूवी किट ग्लासेस, ऑल एलईडी टेल लैंप्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा और बहुत कुछ। ये फीचर सिर्फ मारुति के लिए नहीं बल्कि इसके सेगमेंट में फर्स्ट थी। लुक्स वाइज 2015 मारुति बलिनो में कुछ खास कमी नहीं थी। इनफैक्ट काफी लोगों को उसकी स्मूथ लाइंस एंड क्लीन यूरोपियन डिजाइन बहुत पसंद आई थी स्विफ्ट और i20 के मुकाबले। इसकी डिजाइन इतनी अच्छी थी कि 2022 तक 7 साल तक इनको इसे ज्यादा चेंज करना नहीं पड़ा, बट 7 साल किसी भी चीज के लिए ज्यादा ही है। चेंज इज नेसेसरी। इसी चीज की ध्यान रखते हुए 2022 में मारुति ने लॉन्च किया दी ऑल न्यू बलिनो, वही कार जस्ट विद अ शार्प फेसलिफ्ट। इस नए फेसलिफ्ट में फायदा तो बहुत हुआ बट उसके बारे में आगे बताएंगे। फिलहाल इस फेसलिफ्ट में आई थी नया फ्रंट लुक जिसमें वाइडर ग्रिल और क्रोम इंसर्ट्स थे, रीडिजाइन एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद एलईडी डीआरएल्स, नए एलईडी टेल लाइट्स जो टेल लाइट के अंदर भी एक्सटेंड होते हैं और सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी चेंजेस बरकरार थे। नया फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील और सेगमेंट फर्स्ट फीचर 360 डिग्री कैमरा, ये सब चीजें देखे मारुति ने धमाल मचा दिया था 2022 में। और इन सब का नतीजा फेसलिफ्टेड बलिनो ने लॉन्च वाले दिन ही 25,000 से ज्यादा बुकिंग्स ले लिए थे और लॉन्च के एक महीने के अंदर 50,000 बुकिंग्स क्रॉस कर दिया था। इस फेसलिफ्ट के तुरंत बाद मतलब नवंबर 2022 में सिर्फ एक ही महीने में बलिनो की सेल्स लगभग 21,000 यूनिट्स तक पहुंच गई थी, जो कि नवंबर 2021 के 9,900 यूनिट से ऑलमोस्ट डबल थी, यानी 110% का जबरदस्त ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। आपको याद है 2008 में एक अच्छी दिखने वाली हैचबैक में डिक्की डाल के गंदा बना दिया था मारुति ने। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओजी मारुति सुजुकी डिजायर। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है उसकी फॉन्ट कितनी गंदी थी यार, डी भी बड़ी थी, जेड भी बड़ी थी, मतलब डिजायर में यार एडिटर उसकी फोटो यहाँ डालना, छी। तो ऑब्वियसली ओजी डिजायर दिखने में बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट थी, हर एंगल से अजीब लगती थी और ये चीज मारुति वालों को भी पता था, इसीलिए इन्होंने लॉन्च किया सेकंड जनरेशन डिजायर विद अ बेटर लुकिंग डिग्गी। सेल्स थोड़ा सा बढ़ गया था, आफ्टर ऑल सबको चाहिए थी उस टाइम में सस्ती सेडान, चाहे वो हैचबैक की मॉडिफाइड वर्जन क्यों ना हो। फिर भी लुक्स वाइज देखे तो बहुत ही गंदी दिखती थी ये वाली डिजायर भी। फिर आया पूरी डिजाइन टीम की नौकरी बचाने 2017 की मारुति डिजायर। हाँ, अब इसे स्विफ्ट डिजायर ना बुला के डिजायर रख दिया था नाम और फॉन्ट भी ठीक कर दिया था। ग्रेट मूव बाय मारुति भाई, थैंकफुली अब ठीक लग रहा है लोगों। इस नई डिजायर में आती थी हेक्सागोनल और वाइडर ग्रिल विद अ क्रोम सराउंड, जिसने पुराने चंकी स्टाइल बार फ्रंट को रिप्लेस कर दिया था। सिर्फ यही नहीं, प्रोपोर्शंस भी अब रिफाइन हो गए थे। कार अब लगभग 20 mm ज्यादा वाइड हो गई थी, व्हील बेस भी 20 mm से लंबी की गई थी, हाइट थोड़ी सी कम कर दी गई और ए पिलर को रीशेप किया गया ताकि प्रोफाइल थोड़ा और सीडान लाइक बन जाए। इन सारे चेंजेस से मारुति को काफी ज्यादा फायदा हुआ। सेल्स नंबर्स को डिस्कस करने से पहले मैं बता देता हूँ, फ्लीट और राइड हेलिंग एप्स जैसे उबर ओला के चक्कर में डिजायर की सेल्स ऑलरेडी काफी ज्यादा थी, लगभग 2 लाख यूनिट्स, बट अब फेसलिफ्ट के वजह से सेल्स बढ़ के 2.25 लाख हो गई थी, जो कि इतनी ज्यादा सेलिंग गाड़ी के लिए काफी बड़ी सक्सेस मानी जा सकती है। ज्यादातर लोग कहते हैं होंडा इंडिया पे ध्यान ही नहीं दे रहा। हाँ भाई, होंडा सिर्फ एक्टिवा बना के खुश रहता है। हाँ, दैट इज ट्रू, बट कभी कभार होंडा कुछ ऐसा कर देता है जो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता। 2020 में होंडा लेटेस्ट 5th जनरेशन सिटी लेके आया इंडिया में। थोड़ी सी ऑफ दिखने वाली 4th जेन होंडा सिटी से एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट थी ये। सिटी फाइनली अपने क्लीन और शार्प डिजाइन लैंग्वेज पे वापस चला गया था, जो आप 2nd जेन सिटी में देख सकते हो। The same car that made India fall in love with the city. पीछे से बढ़िया है डिजाइन, साइड से भी ठीक है, बट आगे से ये क्रोम एलिमेंट, बस ये एक चीज है जो पूरी लुक को बिगाड़ रही है। Looks like braces to me. But these changes really helped Honda. 2020 में न्यू सिटी के 21,800 यूनिट्स बिक चुकी थी, जिसके साथ ये उस साल की इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान बन गई थी, बीटिंग द वर्ना, रैपिड एंड सियाज।
कोरियन कार्स की बात करें तो किया सेल्टोस का 2023 फेसलिफ्ट बहुत ही इंप्रेसिव था। ये गाड़ी 2019 में लॉन्च हुई थी और तुरंत ही हिट हो गई थी। बट किया इज वेरी कॉम्पिटिटिव और कोई भी मॉडल पुराना होकर सड़ने नहीं देता। 4 साल बाद अपडेट आ गई। सेल्टोस की ओरिजिनल डिजाइन तो ऑलरेडी बहुत बोल्ड और अट्रैक्टिव थी, पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद थी, बट 2023 फेसलिफ्ट में इसने किया ने इसको और भी अग्रेसिव बना दिया था। इनकी फेमस टाइगर नोज ग्रिल को रीडिजाइन किया विद अ न्यू एलईडी हेडलैम्प, और क्योंकि ये आया 2023 में तो रियर में कनेक्टेड टेल लैंप्स बहुत ही जरूरी था विद डुअल एग्जॉस्ट। आई रियली लव दोस एग्जॉस्ट्स। ये सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई दिस इज नॉट अ फेसलिफ्ट बल्कि एक पूरा नया मॉडल ही निकाल दिया। इंटीरियर में भी मेजर अपडेट्स थे। ड्यूअल 10 इंच कर्व डिस्प्लेस, बोस प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। टेक्नोलॉजी के मामले में गाड़ी फिर से सेगमेंट फर्स्ट बन गई थी। काफी लोगों को ये रिडिजाइन काफी माइल्ड लगा एंड सेल्स नंबर्स भी कुछ ऐसी कहानी बताती है। मार्केट रिस्पांस अच्छा था। फेसलिफ्ट के बाद सेल्टोस का वेटिंग पीरियड 2 से 3 महीने बढ़ गया था, लेकिन मंथली सेल्स 12,000 से 13,000 यूनिट्स कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहे थे, जो पहले भी आ जाती थी। बस 3 से 4% की फर्क थी। ये सेल्टोस ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिक रही थी, इसको बढ़ाना एक नामुमकिन काम था। अगली गाड़ी इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का ट्रेंड सेटर है। 2015 में लॉन्च हुई थी और 2018 तक मार्केट में काफी एस्टैब्लिश हो चुकी थी। मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द Hyundai Creta। बट अब 2024 तक हर कंपनी कुछ ना कुछ अच्छी छोटी एसयूवी बना रही थी और कंपटीशन बढ़ रहा था। 2024 का फेसलिफ्ट देखो तो Hyundai ने नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। कंप्लीटली न्यू पैरामेट्रिक पिक्सल एलईडी हेडलैम्प्स, जो 2020 वाले क्रेटा के एलियन वाली हेडलाइट से लाख गुना बेटर लगते हैं मुझे। रीडिजाइन स्क्वायर कास्केडिंग ग्रिल्स, न्यू एलईडी डीआरएल्स जो सीमलेसली कनेक्ट हो जाते हैं ग्रिल के साथ। फ्रंट लुक काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो गया है और डिजाइन सबको पसंद आ गई। हाँ, ये एक ऐसी डिजाइन है आई थिंक जो जनरल पब्लिक को पसंद आ सकती है। इट्स नॉट अ पोलराइजिंग डिजाइन। रियर में भी चेंजेस थे। न्यू कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट जो अब Hyundai का सिग्नेचर बन चुका है। हर जगह कनेक्टेड टेल लाइट्स, कनेक्टेड हेडलैम्प्स, बस कनेक्ट कर दो सब कुछ। नोकिया हो गया तुम। पर ओवरऑल प्रोफाइल काफी प्रीमियम लग रहा है। इंटीरियर वाइट किया सेल्टोस वाली डुअल 10.2 इंच कर्व डिस्प्लेज है, एडिंग टू द प्रीमियम अपील। क्रेटा ड्राइवर्स को तो आप सबने देखा ही होगा कैसे चलाते हैं, इसीलिए सेफ्टी फीचर्स में भी अपग्रेड काफी ज्यादा जरूरी थी। लेवल 2 एडास फीचर्स लाइक फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट और स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, ये फीचर्स दिए तो हैं पर अभी भी शायद डिपर और वो ट्रेन वाली हॉर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स होगा ओनर्स के लिए। मार्केट रिस्पॉन्स देखें तो 2024 फेसलिफ्ट क्रेटा लॉन्च होने के बाद फर्स्ट वीक में ही बुकिंग्स 10,000 प्लस क्रॉस कर चुके थे। मंथली सेल्स 12,000 प्लस यूनिट्स कंसिस्टेंटली मेंटेन करती है, जो वंस अगेन सेल्टोस जैसे ही है, कंसिस्टेंट है, नो मेजर चेंजेस बट गुड फॉर द ब्रांड। अगली गाड़ी इंडिया की मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी द मारुति सुजुकी ब्रेजा, जिसकी 2022 की फेसलिफ्ट ने लिटरली मार्केट में तहलका मचा दिया था। देखो 2016 में जब मारुति ने ब्रेजा को लॉन्च किया था तब ये बिल्कुल ठीक थी। सिंपल डिजाइन, प्रैक्टिकल, गुड लुकिंग सी सेगमेंट एसयूवी। बट 6 साल बाद 2022 में मार्केट में इतने सारे कंपटीशन हो गया था कि ब्रेजा थोड़ी आउटडेटेड लगने लगी। पर फिर मारुति ने क्या कमाल किया, 2022 में लॉन्च की कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड ऑल न्यू ब्रेजा। इसमें आई थी द कंप्लीटली न्यू फ्रंट ग्रिल विद क्रोम एक्सेंट्स, रीडिजाइंड एलईडी हेडलैम्प्स विद प्रोजेक्टर लाइट्स, और पीछे भी कंप्लीटली न्यू रियर डिजाइन थी जिसके फ्लोटिंग रूफ और टेल लाइट देके ऐसे लगता था 8 लाख में मिनी रेंज रोवर इवोक मिल रही हो। और रिजल्ट्स 2022 के फेसलिफ्ट लॉन्च के पहले ही महीने में मारुति ब्रेजा ने 70,000 बुकिंग्स क्रॉस कर ली थी। सिर्फ सितंबर 2022 में ब्रेजा की 15,400 यूनिट्स बिकी, जो सितंबर 2021 के कंपैरिजन में लगभग 700% ज्यादा थी। फेसलिफ्ट के बाद ब्रेजा ने दोबारा इंडिया की नंबर 1 कॉम्पैक्ट एसयूवी की पोजीशन हासिल कर ली थी, नेक्सॉन और वेन्यू जैसे राइवल्स को पीछे छोड़कर। अब बात करते हैं एक लेगेसी एसयूवी की, द टाटा सफारी। ये नाम सुनते ही नॉस्टैल्जिया हिट करती है, पर 2021 में जब ये वापस आई तब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे। हाँ यार, बेसिकली ओरिजिनली इसका नाम होने वाला था टाटा ग्रेविटास। बेसिकली ये हेक्सा का रिप्लेसमेंट थी, सफारी नहीं थी। बट टाटा की मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने एक जीनियस मूव किया था सफारी नाम देकर, क्योंकि इंडियन ऑडियंस में सफारी नाम एक इमोशनल कनेक्ट देता है। 2021 वाली सफारी अच्छी थी, टाटा के लिए एक डिसेंट 7 सीटर सॉफ्ट रोडर थी। पर 2023 में जो टाटा ने किया फेसलिफ्ट के साथ, उसके बाद ये गाड़ी अलग ही लेवल पे चली गई थी। इसमें आया था कंप्लीटली रिडिजाइन फ्रंट फैशिया विद न्यू ग्रिल पैटर्न, कनेक्टेड हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स एंड दो स्वीट डार्क एडिशन वाले 19 इंच अलॉयज। कोई भला इसको कैसे मना कर सकता है। बट सबसे बड़ा चेंज था इंटीरियर्स में। फ्यूचरिस्टिक स्टीयरिंग व्हील, न्यू 12.3 इंचेस टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और जबरदस्त JBL के साउंड सिस्टम। ये फीचर सिर्फ अपने सेगमेंट में नहीं बट नेक्स्ट लेवल प्रीमियम सेगमेंट में भी कम्पीट करने के लिए बनाए गए थे। रिजल्ट्स देखो, फेसलिफ्ट अक्टूबर 2023 में लॉन्च हुआ और उसके बाद सेल्स ने शार्प जंप लिया। नवंबर 2023 में डिलीवरीज बढ़कर 2207 यूनिट्स हो गए, जो नवंबर 2022 के 1400 यूनिट से लगभग 54% ज्यादा थी। एक स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थैंक्स टू द फेसलिफ्ट। और याद रखो, ये हम प्रीमियम सेगमेंट की बात कर रहे हैं, सो
these numbers are crazy. आखिरी गाड़ी में जाने से पहले एक मुख्य सूचना। आप में से 90% लोग सब्सक्राइब ही नहीं है इस चैनल में। वीडियोस बनाने में पूरी टीम की काफी मेहनत लगती है, इसलिए कंटेंट पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू शिफ्ट क्लब। आखिरी गाड़ी पे आ चुके हैं और इस स्टोरी में हम एक फेसलिफ्ट नहीं बल्कि 2 फेसलिफ्ट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आखिरी गाड़ी इस लिस्ट का है टाटा नेक्सॉन, जिसके मल्टीपल फेसलिफ्ट्स हुए हैं 2020 में और 2023 में। ये कार लिटरली रेगुलर अपडेट्स और ट्रांसफॉर्मेशन का परफेक्ट एग्जांपल है। 2017 में लॉन्च हुई ओरिजिनल नेक्सॉन बहुत ही पोलराइजिंग डिजाइन के साथ आई थी। सम लव्ड इट, सम हेटेड इट। डिजाइन बहुत ही यूनिक थी बट सबको पसंद नहीं आई, स्पेशली इन दैट ब्लू कलर। प्लस क्वालिटी के इश्यूज भी थे इनिशियली। 2020 फेसलिफ्ट में टाटा ने मेजर इंप्रूवमेंट्स किए थे। रिफाइंड फ्रंट ग्रिल्स, न्यू हेडलैम्प डिजाइन्स, इंप्रूव्ड इंटीरियर क्वालिटी। ये ऑलरेडी इंडिया की फर्स्ट 5 स्टार रेटेड एसयूवी थी, जो इनिशियल इश्यूज थे गाड़ी में ज्यादातर सॉर्ट कर दिए थे 2020 के फेसलिफ्ट में। फिर 2023 में और भी मेजर फेसलिफ्ट आई। न्यू डिजाइन लैंग्वेज, कंप्लीटली रीडिजाइन डैशबोर्ड विद 10.2 इंच टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग एंड वेंटिलेटेड सीट्स। मैंने पर्सनली लेटेस्ट नेक्सॉन में बैठ के काफी ट्रैवल किया है एंड फॉर श्योर ये कह सकता हूँ कि इंटीरियर क्वालिटी भी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के काफी क्लोज पहुंच चुके हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखो, 2019 में नेक्सॉन की मंथली सेल्स थी 2 से 3,000 यूनिट्स। 2020 में फेसलिफ्ट के बाद 6,000 यूनिट हो गई और 2023 फेसलिफ्ट के बाद कंसिस्टेंटली 10,000 यूनिट्स पर मंथ। अब ये हुई प्रॉपरली इंस्पायरिंग ग्रोथ स्टोरी। टाटा ने प्रूव कर दिया कि राइट अप्रोच और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से कोई भी ब्रांड एस्टैब्लिश हो सकता है मार्केट में। आज की डेट में नेक्सॉन इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉम्पैक्ट एसयूवीज ऑफ इंडिया। That's it for this episode. वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, इट रियली हेल्प्स। बाकी ऐसे और भी मस्त वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू शिफ्ट क्लब।